नमस्कार दोस्तों। इंडिया इस समय पे डोमिनेट कर रहा था वॉर को और इस बार हमें लग रहा था कि पीओके हम हथिया लेंगे। तो सडनली ऐसा क्या होता है कि सीज फायर की वायोलेशन होने के बाद एकदम से इंडिया कहता है कि छोड़ो, हमें लड़ना ही नहीं है। और ऐसी क्या चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, जो अब शब्दों के थ्रू निकल के आ रही है। अगर हम बात करें ट्रंप की, ट्रंप ने पहले बोला कि वॉर जो है वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आती है कि भाई वो वापस से शुरू कर देता है। यूएस के अगेंस्ट जाकर के पाकिस्तान की खुद की हिम्मत नहीं है, वो बेल आउट हो रहा है बार बार। लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान है उसमें कैसे हिम्मत है, क्योंकि जो चाइना है वो उसको सपोर्ट कर रहा था। इस पे वापस आएंगे, लेकिन आप समझो जो लास्ट ट्वीट आया ट्रंप की साइड से, सिंपल आया कि मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूं कि दो पावरफुल जो लीडर हैं इंडिया पाकिस्तान के, उनके पास इतना दिमाग है, इतनी विजडम है कि उन्होंने ये सारी चीजें खत्म करके आगे बढ़ने की कोशिश करी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, इसको पढ़ो और इसको समझने की कोशिश करो। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, काफी लोग इस पे बात कर रहे हैं, तो मेरे को लगा आपके साथ भी वो थॉट जरूर शेयर करनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाई। आप ये समझो, इंडिया पाकिस्तान की पहले भी वॉर हुई है, ऐसा नहीं है पहली वॉर है, आने वाले टाइम पे इवन ये तो वॉर थी भी नहीं इस समय तक अभी तक। लेकिन अगर आप देखोगे तो मेनली ये जो लड़ाई होती थी ये किसके बीच में होती थी? मिलिट्री के बीच में, आर्मी के बीच में होती थी। और वो लोग जो होते थे वो लड़ते थे, वो शहीद होते थे हजारों की संख्या में। डेफिनेटली ये चीज हुई है, पास्ट में हमने देखा है कारगिल वाली फाइट के अंदर भी। जब हम बात कर रहे हैं मिलियन ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर बम ही एक ऐसी चीज है जो इस लेवल की तबाही फैला सकता है। इस लेवल की तबाही फैलाने के लिए एक न्यूक की जरूरत है। इसी साथ साथ एक और न्यूज निकल के आती है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पर सडनली बहुत ही ज्यादा अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है। एक अर्थक्वेक की न्यूज आती है। अब जो अर्थक्वेक है, ऐसी सिचुएशन में जो हाइपर टेंशन वाली सिचुएशन है वहां पे अर्थक्वेक आना, ये एक संकेत दे रहा था कि पाकिस्तान हो सकता है न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहा हो। इसी वजह से अगर आप देखोगे आने वाले टाइम पे क्या होता है, सबसे पहले जो पाकिस्तान है वो कल क्या करता है, वो भाई वायलेट कर देता है सीज फायर, मतलब ट्रंप के बोलने के बाद कर देता। बहुत बड़ी बात है ये, आप ये समझ नहीं सकते क्योंकि ट्रंप की भी रिस्पेक्ट थी वो पूरी दांव पे आ चुकी थी। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे इंडिया ने भी बहुत सारे बेसिस उड़ा दिए थे। आप देख सकते हो इस फोटो के अंदर 8 तो प्रूव दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो जो तबाही है वो भी आपको इसके अंदर दिख रही है। यहाँ पे सारे बेसिस के नाम है, 8 से 11 के बीच में माना जा रहा है कि इंडिया ने तबाह कर दिया था। ब्रह्मोस मिसाइल का भी यूज हुआ है इस वाली जो फाइट के अंदर, ठीक है, ये चीज समझो आप। लेकिन सडनली क्या होता है, सीज फायर हो जाता है, सीज फायर होता है एंड देन वायलेशन होती है। ट्रंप शांत, इंडिया शांत, इंडिया रिप्लाई कर रहा है, डिफेंड कर रहा है खुद को। फिर सडनली क्या होता है, सडनली इंडिया की एक मीटिंग आती है जिसके अंदर वो बोलते हैं ठीक है आपने वायलेशन कर दी, हम ये लड़ना नहीं चाहते, हम खत्म करते हैं, ठीक है। आपको भी पता जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया मोटा मोटा यही था कहना उनका। आप एक चीज समझो, यहाँ पे ट्रंप की इतनी बड़ी बेइज्जती होती है, फिर दोबारा ट्रंप इसमें इन्वॉल्व होता है और कहता है कि भाई दोनों के दोनों जो लोग हैं वो समझते हैं। इंडिया के अंदर भी आप देखो, इंडिया जो इतना एग्रेसिव तरीके से हमला कर रहा था वो सडनली शांत हो जाता है, वो कहता है ठीक है हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है। दूसरी चीज, मीडिया के अंदर भी बहुत सारी बातचीत होती है, फिर सडनली क्या होता है, मीडिया एकदम शांत हो जाता है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पे बात करते हैं, आगे हम एग्रेशन नहीं दिखाएंगे कि भाई वॉर करो वॉर करो। फिर निकल के आता है व्हेन इज कॉल्ड Indian Prime Minister to encourage ceasefire talk after receiving alarming intelligence। समझ रहे हो आप, ये बहुत अलग अलग सोर्सेज से निकल के आ रहा है कि भाई कुछ तो ऐसा पता चला इनको कि जो इनकी हवा है वो खराब हो गई। और बोला गया इंडिया से कि भाई ठीक है आपके पास बहुत कुछ है खोने के लिए, आपका देश ग्रो कर रहा है, आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, पाकिस्तान को कभी भी कुचल सकते हो, लेकिन अभी इसको खत्म करो क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है खोने को। आप ये समझो हमने उनके एयर डिफेंस खत्म कर दी है, हम उनको खुद लोन की जरूरत है तब जाके वो वॉर को फंड कर पा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो चाइना है पीछे से, आप ये समझो ये पाकिस्तान के इंडिविजुअली बस की नहीं है। $1 बिलियन से कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो। इंडिया इतना पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान इस वॉर को सस्टेन कर सकता था? नहीं, पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता था। $1 बिलियन के साथ भी सस्टेन नहीं कर सकता था। चाइना वहां से पैसा भरने में लगा था पाकिस्तान को, जिस वजह से ये वॉर यहां तक आ गई। इवन जो ट्रंप है उसके अगेंस्ट जाने के लिए भी पाकिस्तान तैयार हो गया था। तो आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप के अगेंस्ट कोई भी ऐसा चला जाएगा? नहीं। तो यहाँ पे न्यूक्लियर
हमला होने की उम्मीद थी, इसलिए सडनली ये पूरी की पूरी वॉर विद इन आवर्स के अंदर सेटल डाउन हो गई, जो इतनी ज्यादा लंबी और खिंची हुई थी। तो ये एक चीज थी जो मुझे लगता है कि भाई थोड़ी बहुत अलार्मिंग थी। ये सेंस भी बना रहा है कि ऑल ऑफ द सडन जो इंडिया है डोमिनेटिंग पोजीशन पे होने के बावजूद सडनली वो कैसे कहता है कि भाई नहीं, खत्म करते हैं इसे। हाँ, हमारा जो इकोनॉमी इशू है वो है डेफिनेटली कि हमें ग्रो करना है, लेकिन डेफिनेटली न्यूक्लियर एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आप देखोगे पाकिस्तान इसलिए बैंकरप्ट नहीं हो पाता, बार बार आईएमएफ बेल इसलिए दे देता है क्योंकि उसे पता है जब पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए, एक न्यूक्लियर बम मारेगा और जो दुनिया है वो तबाह हो जाएगी, क्योंकि फिर अगर ये मार रहा तो सामने से भी तो इसके ऊपर बम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सो इसी वजह से आप देखोगे पाकिस्तान बचता आ रहा है और अभी तक भी बच रहा, आगे भी बचता रहेगा। तो जब तक ये जो न्यूक है ये पाकिस्तान के हाथ में है, हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डिसएडवांटेज में रहने वाले हैं, बिकॉज हमें हमारे लोगों की कम से कम परवाह है। ये वाली जो थ्योरी है ये सब पे निकल के बहुत ज्यादा आ रही है, तो मुझे लगा क्यों नहीं आपके साथ भी शेयर किया जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन की साइड। स्नेहा जी का कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं कि सर 2025 के अंदर बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से होने वाले हैं, अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना हो तो कौन से बनाओगे। सो मैंने आपके लिए कुछ म्यूचुअल फंड चूज करके रखे हैं, अगर मुझे बनाना हो एज ऑफ नाउ, मतलब 11/5/2025 को, तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड होगा पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड क्यों होगा? बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन, भाई ये डाइवर्सिफाई है, कम गिरता है, कम वॉलेटाइल है, एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत अच्छे देता है। अगर आप इसके पोर्टफोलियो को देखोगे, बैंकिंग है, बजाज होल्डिंग है, कोल इंडिया है, अच्छे स्टॉक्स हैं। अगर आप देखोगे इनके पास कैश ऑलमोस्ट ना के बराबर है इस समय पे, लेकिन डेट के अंदर इन्होंने अच्छा पैसा डाला हुआ है। एक वेल बैलेंस पोर्टफोलियो है, मतलब ये ऐसा पोर्टफोलियो है, ये ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा सर्टन नहीं है, उस सिचुएशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। सो पहला म्यूचुअल फंड होता है पराग पारेख म्यूचुअल फंड। दूसरा म्यूचुअल फंड होगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। पहली चीज क्योंकि ये गिरा हुआ है बहुत ज्यादा, और इसके बाद यहाँ से जो रिकवरी है वो आने के चांसेस इसके ज्यादा हाई हैं। अगर आप इसका पोर्टफोलियो भी देखोगे तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है इसका। कैसे? परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब, डिक्सन, ट्रेंड, मतलब सारे स्टॉक्स जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। मेनली आईटी है, और जो हमारी कंपनी है जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक आइटम्स बनाती है, जैसे डिक्सन होगी, ये सारी की सारी कंपनीज हैं। अगर आप देखोगे टेक्नोलॉजी के अंदर 32 और कैपिटल गुड्स के अंदर 20, मतलब 50% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। अगर आप देखोगे रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप है, जब ये वॉर खत्म हुई, जो उसने ट्वीट किया, उन्होंने बोला मैं अपने ट्रेड्स बढ़ाऊंगा इंडिया और पाकिस्तान के साथ एज अ गिफ्ट। पाकिस्तान के साथ तो आप क्या ही ट्रेड बढ़ा सकते हो, है ना, इंडिया के साथ बनेंगे ट्रेड्स, तो इंडिया के साथ एज अ गिफ्ट मिल सकता है। हो सकता है जो वॉर खत्म, इससे टैरिफ में थोड़ी सी बेनिफिट्स हमें मिले। इससे क्या होगा, इससे मोतीलाल ओसवाल बहुत बढ़िया काम कर सकता है। तो सेकंड म्यूचुअल फंड होने वाला है मोतीलाल ओसवाल। थर्ड म्यूचुअल फंड होगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। आप बोलोगे भाई क्वांट क्यों नहीं है, मोतीलाल क्यों नहीं है? पहली चीज, एक 3 म्यूचुअल फंड रखे हैं तो इस वजह से ये नहीं है, अदरवाइज आप क्वांट भी देख सकते हो, आप लेना चाहो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप भी ले सकते हो, अच्छा म्यूचुअल फंड है। निपॉन इंडिया क्यों लिया है? निपॉन इंडिया इसलिए लिया है बिकॉज एक वेल बैलेंस्ड है स्मॉल कैप। इस समय पे जिस समय पे मार्केट इतनी ज्यादा गिर रही है, स्मॉल कैप में अगर आप कॉन्सेंट्रेट जाओगे तो बहुत रिस्क हो जाता है। तो इस समय पे जो बेस्ट म्यूचुअल फंड होगा वो होगा एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ आने वाला म्यूचुअल फंड। इक्विटी के अंदर 94% है। आप देखो एक अच्छा बैलेंस दिख रहा है सेक्टर के लेवल पे। अगर आप देखोगे कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, टॉप 5 के अंदर है 8%, टॉप 20 के अंदर है 23%, पी रेशियो भी ठीक है। अगर आप देखोगे इस पे क्वांट का जा करके, तो भाई क्वांट के जो टॉप होल्डिंग है वो 20-30-40% तक चली जाती है काफी सिनेरियो में। सो इस वजह से भी जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है ये एक अच्छा सेंस बना रहा है। सो जो आपका क्वेश्चन था कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड, पराग पारेख, मोतीलाल और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इस समय पे अच्छे रहेंगे, तो किसी को पोर्टफोलियो बनाना डेफिनेटली इन 3 म्यूचुअल फंड को आप कंसिडर कर सकते हो। अथर्व जी का कमेंट है, कह रहे हैं सर बीएसई लिमिटेड शेयर एनालिसिस बताएं सर प्लीज। सर बीएसई लिमिटेड अच्छा स्टॉक है, आप ले सकते हो। अगर हम सीरियसली उठा करके देख ले तो क्या है, अगर आप देखोगे स्टॉक का पी 67.0 का है भाई, मतलब क्योंकि प्रेडिक्टेबल ग्रोथ है तो सही है, ऐसा कुछ नहीं है। बुक वैल्यू 20 के आसपास है। अगर आप देखोगे बाजार के ऑल टाइम हाई पे बैठा है, ओपीएम 54% है। ठीक है, अगर आप इसको और स्क्रॉल डाउन करोगे स्टॉक पर्सपेक्टिव से देखो, यहाँ पे जो रेवेन्यूज हैं वो ऑल टाइम हाई के आसपास है, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं रेवेन्यूज। यहाँ पे सॉरी नेट प्रॉफिट डबल हो चुके हैं। रेवेन्यूज की बात करोगे, रेवेन्यूज के अंदर भी एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर लेवल पे कंसिस्टेंट ग्रोथ है। ठीक है, अगर आप देखोगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 20% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 20% के आसपास की आपको दिख रही है। स्टॉक सीएजीआर ने तो मतलब भाई हर साल
मतलब डबल ही डबल बना करके दे दिया है। तो बीएससी एक अच्छा स्टॉक है, आप जरूर कंसिडर कर सकते हो, जब भी गिरे तो खरीदना चाहिए, ठीक है। अब बीएससी करता क्या है, बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। यही एक स्टॉक है जो आप पूरा ट्रेड करते हो, इससे ये पैसा कमाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो जब भी बाजार में बुल रन आएगा तब ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा, जब बेयर मार्केट आएगी तो इसमें गिरावट आएगी। तो जब जब ये गिरे, आप ये समझो ये ऐसा स्टॉक है ना कि आप इसको होल्ड कर सकते हो 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए। जब जब ये गिरे तब तब इसको खरीदो। इस कैटेगरी के और कौन कौन से स्टॉक्स हैं, जैसे कैम्स हो गया, इस कैटेगरी का है। एचडीएफसी ईएमसी हो गया, इस कैटेगरी का है। सीडीएसएल हो गया, बिल्कुल इसी कैटेगरी का है। एंजल वन हुआ करता था, एंजल वन चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बदल चुका है ये वाला स्टॉक। तो इस कैटेगरी का ये वाला स्टॉक है, इसको होल्ड करो, जब जब गिरे तब तब इसको खरीदो और होल्ड करो। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छे रिटर्न बनाएगा, लेकिन याद रखना वॉलेटाइल होने वाला ही है। फाइनेंशियल मार्केट गिरी मतलब स्टॉक मार्केट गिरी तो बीएससी में गिरावट आएगी, बट हाँ अच्छा स्टॉक है। ओनली जॉब्स का कमेंट आ रहा है, ये क्या है, जय हिंद भैया, जय हिंद भाई। ये कह रहे हैं कि अपनी डॉटर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए 15 साल के लिए कोई अच्छा सा प्लान चाहता हूँ, तो कौन से म्यूचुअल फंड के साथ शुरुआत कर सकता हूँ। एक स्मॉल कैपिटल के साथ शुरू करना है। तो मेरे भाई मैंने अभी जो वीडियो में बताया है, 3 म्यूचुअल फंड, पराग पारिक, मोतीलाल और स्मॉल कैप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इनके साथ ही शुरू करो आप, क्योंकि ये फंड्स अच्छे हैं। स्टार्टिंग में पराग पारिक के साथ जाओ, पराग पारिक बहुत अच्छे रिटर्न नहीं देगा आपको, बहुत अच्छे रिटर्न मतलब 20%, 22%, 30% का रिटर्न नहीं देगा आपको, लेकिन जो पराग पारिक है वो आपको सस्टेनेबल रिटर्न देगा, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देगा। तो जो आप कह रहे हो 15 साल के लिए, तो आप धीरे धीरे पहले मार्केट को समझो, मार्केट की मूवमेंट को समझो, पैसे कैसे बनते हैं, कब गिरते हैं, खुद का रिस्क एपेटाइट समझो, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आपके कमेंट से, आप नहीं हो स्टॉक मार्केट के अंदर। उसके बाद जाकर के स्मॉल कैप और मिड कैप देख लेना, ठीक है। तो पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप आप कंसिडर कर सकते हो, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा ना लार्ज कैप लेना, ना मिड कैप लेना, ना कोई दूसरा, क्योंकि यही आपके लिए अभी के लिए काम कर देगा। सो एक छोटे अमाउंट से शुरू करना, सिर्फ पराग पारिक के साथ जाओ, और कुछ नहीं रखा बाकी सब में, रिस्क बहुत ज्यादा है। आप डालोगे पैसा 15% गिर गया, फिर आप सोचोगे भाई एक स्कैम है, क्योंकि काफी सारे लोग इस पे इसी वजह से पैसा गंवा रहे हैं स्टॉक मार्केट में। सो ये काम ना करो तो ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो पराग पारिक या निपॉन इंडिया मल्टी कैप चाहो तो दोनों खरीद सकते हो। सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो वीडियो के अंदर लेने थे। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।